नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आर्टिकल 370 को लेके जम्मू कश्मीर और पूरा देश इस पे बहस छिड़ रहा है। जहां तक देश के किसी कोने में चुनाव होते हैं तो वहां पे आर्टिकल 370 की बात होती है। 370 को लेके चुनावों में खूब चर्चा रही, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री हो। आर्टिकल 370 ने चुनावों को पीछा ही नहीं छोड़ा चुनावों का। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कल बयान दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 370 बहाल में समय लगेगा। पर 370 वापस लाएंगे हम, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था, उसने आरोप लगाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कि अपने मैनिफेस्टो से हट रहे हैं। उन्हें 370 को सबसे पहले बात करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव से पहले भी और उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था चुनाव से पहले कि 370 हम उनसे वापस नहीं ला सकते जिन्होंने हमसे छीना है, लेकिन इसे वापस लाने के लिए हम लड़ते रहेंगे, इसे लाने में चाहे 100 साल लग जाए। लेकिन कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब इसके पे बात की, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है और कश्मीर में खासकर हमें मुसलमानों को, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान का एक पार्टी बताई जाती है। उन्होंने कहा कि 1947 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भारत के साथ मिलने का बात की थी। उन्होंने, जबकि हमारी मेजॉरिटी थी यहाँ, मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद भी हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। उन्हें भारत में ही अपना भविष्य तलाशा था। अब इस बात पे बात नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम की बात इस देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत दिनों से खामोश थे, जब से चुनाव हुए थे तब से उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी, लेकिन कल उन्होंने स्टेटमेंट दे के एक बार फिर राजनीति को गरमा दिया है। दूसरी तरफ जम्मू के अंदर फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जिस तरह से चुनावों से पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे और लग रहा था कि चुनाव आ गए हैं, बहुत सी इनकी मांगे मानी जाएंगी, कुछ बातों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाँ भी कह दी। डेली वेजेस थे और दूसरे थे, उनने कह दिया था कि इनके बारे में हम जल्दी इन्हें रेगुलाइज करेंगे। लेकिन फिर अब कुछ ऐसी प्रोटेस्ट है जो आम जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। आज रेडी फड़ी वालों ने जम्मू में प्रोटेस्ट किया। जिस तरह से कल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एडिशनल डीसी जो है वो जम्मू के शहर में घूमी थी, उन्होंने वहां से लोगों के सामान उठाए थे और उनको मना किया था फुटपाथ पे ना अपना सामान लगाने के लिए। उसको लेके भी रेडी फड़ी वालों ने आज प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हम सब जबरदस्ती की है, हम गरीबों का सामान उठा के लेके गए हैं जिसकी कोई रसीद नहीं दी गई है, हमारे लिए कोई रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम अपना रोजी रोटी कमाने के लिए अगर कोई काम करते हैं तो हमें तंग करते हैं। और दूसरी ओर यूनिवर्सिटी में भी गुज्जर बकरवाल जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी वाइस चांसलर के विरुद्ध में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। और सबसे बड़ी बात है, सफाई कर्मचारियों ने भी आज प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हमने बार बार अपनी मांगों को लेके प्रशासन के साथ बात की है, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी है। अब हम चेतावनी उनको दे रहे हैं, 15 दिन की उनको चेतावनी दे रहे हैं। 25-26 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे और 27 तारीख को हड़ताल में चले जाएंगे। उन्होंने इस बात को भी कहा कि जिस तरह से पहले ही अर्बन लोकल बॉडी के कर्मचारी हड़ताल पे हैं और अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, तो हम भी हड़ताल को चले जाएंगे। और उसके बाद जम्मू की क्या स्थिति होगी उसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी, क्योंकि सफाई कर्मचारी समय समय पर अपनी मांगों को लेकर हमेशा प्रशासन से बात करते रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि कभी भी इनका बिना प्रोटेस्ट किए, बिना हड़ताल किए आज तक इनके साथ समझौता नहीं हो पाया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए कि उनकी बात को सुने। कोई ऐसा वक्त ना आए कि जम्मू में एक खूबसूरत शहर जैसे बना रहे हो आप, जिसे आप मॉडल सिटी बना रहे हो, जिसे दुनिया को दिखा रहे हो, उसके सामने ये गंदगी फैला दें और बुरी हालत हो, उससे बचने के लिए जो जायज बातें उनकी मान लेनी चाहिए और समझौता करना चाहिए। क्योंकि ये लोग हैं जो हमारी गंदगी सब साफ करते हैं, यही लोग हैं जो आपके घरों की गंदगी साफ करते हैं,
यहाँ तो लोग गंदगी फैलाने में परहेज नहीं करते। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो खाने पीने के बाद उस चीज को प्रॉपर डस्टबिन में फेंकेगा। जहां दिल करेगा वो गलियों में फेंक देगा। नालियां सारी बंद हो रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं समझता है। और प्रशासन इनके ऊपर भी अगर इनकी बातों को नहीं सुनेगी तो ये समाज के ऊपर एक बहुत बड़ी कलंक की बात है कि जो लोग दिन रात काम करके अपने जिस शहर को साफ सुथरा रख रहे हैं, उनके सामने अगर उनकी बातों को ना माना जाए, उनकी बातों को ना सुना जाए तो ऐसी परिस्थितियां ना बने। इसके लिए प्रशासन को खास ख्याल रखना चाहिए। इस बारे में सफाई यूनियन के प्रधान ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको जीएमसी से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से ये तमाम लोग अपनी मांगों को फिक्स सफाई कर्मचारी यूनियन अपनी मांगों को कुछ बताया जो आज सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, जैसे कि हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया, उसमें हमने बताया था कि हम 72 घंटे का टाइम देंगे, लेकिन हमारी मीटिंग हुई कमिश्नर साहब से और अपने यूनियन लेवल पर ड्राइवर यूनियन, सुपरवाइजर यूनियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर यूनियन और सफाई कर्मचारी यूनियन की मीटिंग हुई, जिसमें हमने इनको 15 दिन का नोटिस दिया हुआ है। आज हमारा पहला प्रोटेस्ट है, कल भी हमारा प्रोटेस्ट रहेगा। उसके बाद में हमारा 25 और 26 को 2 दिन प्रोटेस्ट रहेगा। 27 तारीख को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं वो काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसे कि अर्बन लोकल बॉडी आज लंबे समय से स्ट्राइक पर है, तो अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी स्ट्राइक पर चली गई तो शहर में अगर गंदगी के ढेर लगे, गंदगी की वजह से अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसकी जिम्मेवार जो होगी गवर्नमेंट होगी और ऑफिसर लोग होंगे। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। धन्यवाद। कुछ मांगे हैं आप? एंटी करप्शन ब्यूरो के अध्यक्ष श्यामलाल गुप्ता ने जम्मू और कश्मीर में बढ़ते आतंकवादी हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस क्षेत्र में हिंसा में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है, जिससे नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों दोनों के जीवन का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। आतंकवादी गतिविधियों में इस वृद्धि ने न केवल क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है, बल्कि स्थानीय आबादी के बीच भय का माहौल भी पैदा कर दिया है। गुप्ता ने इस बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए मजबूत उपायों के तत्कालीन आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और आगे की घटनाओं को रोकने के लिए खुफिया संचालन को बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया। आतंकवादी हमलों में वृद्धि ने मौजूदा सुरक्षा ढांचे में कमजोरियों को उजागर किया है, जिसके लिए तत्काल और व्यापक कार्यवाही की जरूरत है। गुप्ता ने जिन प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया, उनमें से एक विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। उनका मानना है कि पुलिस, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों को शामिल करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण आतंकवादी खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। जानकारी और संसाधनों को साझा करके ये एजेंसियां संभावित खतरों की पहचान और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए मिलकर काम कर सकती हैं। सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के अलावा गुप्ता ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले सामाजिक आर्थिक कारकों को संबोधित करने का भी आह्वान किया। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा, रोजगार के अवसर और सामाजिक समर्थन प्रदान करने के महत्व को रेखांकित किया। इन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करके सरकार युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने में मदद कर सकती है। गुप्ता ने स्थानीय आबादी और सुरक्षा बलों के बीच विश्वास बनाने और समुदाय की भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया।
उनका मानना है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों में सामुदायिक नेताओं और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करने से अधिकारियों और लोगों के बीच की खाई को पाटने में मदद मिल सकती है। ये दृष्टिकोण स्थानीय आबादी के बीच स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दे सकता है, जिससे वे सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। गुप्ता के नेतृत्व में एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू और कश्मीर में शांति और सुरक्षा बहाल करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए समर्पित है। गुप्ता ने आतंकवाद के मूल कारणों को संबोधित करने और सभी निवासियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों, सुरक्षा बलों और नागरिक समाज को शामिल करते हुए एक संयुक्त दृष्टिकोण का आह्वान किया। गुप्ता की चिंताओं को क्षेत्र में कई लोगों द्वारा प्रतिध्वनित किया गया, जिन्होंने आतंकवादी हमलों के विनाशकारी प्रभाव को देखा है। हाल ही में हिंसा में वृद्धि ने दैनिक जीवन को बाधित कर दिया है, जिससे स्कूल, व्यवसाय और सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इन हमलों से उत्पन्न भय और अनिश्चितता ने स्थानीय आबादी के मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर भारी असर डाला है। अंत में उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों में वृद्धि एक गंभीर चिंता है, जिसके लिए तत्काल और व्यापक कार्यवाही की जरूरत है। श्यामलाल गुप्ता का मजबूत सुरक्षा उपायों, सामाजिक आर्थिक विकास और समुदाय की भागीदारी को शामिल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण का आह्वान इस जटिल मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। सरकार, सुरक्षा बलों और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करके क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद कर सकते हैं, जिससे सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।